अब आज क्या होगा? गुड इवनिंग माय डियर बच्चा पार्टी। कैसे हैं सब? बढ़िया मस्त। यस मैम। Yeah, ma'am. तो आज का तो हिस्टोरिक डे हो गया, क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो नाउ प्राउड टू बी एन इंडियन, क्या कहते हो? यस मैम। वैसे तो मैं तो पहले भी प्राउड ही हूँ। मेरे को इंडिया के बिना कोई और कंट्री अच्छी नहीं लगती। अब गुड थोड़ा इवनिंग ज्यादा मैम। हो गए हैं, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. गुड देखो इवनिंग बच्चे, मैम। मैं हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि प्राउड करो, प्लस इस चीज पे फोकस रहो कि अगर आपको कुछ अचीव करना है ना तो वो करके ही छोड़ना है। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? और कोई नई ताजी देखा होगा आज कॉन्ग्रेचुलेशन का मैम। लैंडिंग? ओ थैंक यू थैंक यू, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो कोई नई ताजी बताइए। तो एंजॉय करा होगा आपने जब लैंडिंग है। यस मैम, यस देखा था। मैम। तो अभी का क्या सीन है? अभी हमारी क्लास चलते शायद उसका वो निकल आएगा बाहर। 3.5 घंटे के बाद निकलेगा ना? क्या चीज में? जो इंडिया का वो नहीं साइन अपना, यस मैम, उसकी जी मैम। हाँ रीड हो यस जाएगी मैम, मैम कुछ इसरो। मिनट में। जिससे इंडिया अपनी छाप मैम छोड़ेगा। मैम एक बार फिर से बोलना मैम। ये तो आपने न्यूज में सुना होगा ना कि यस मैम, सुना इंडिया था मैम। अपनी छाप यस हाँ। मैम। तो इसरो अभी का लोगो भी है। हाँ, 6:03 पे अगर वो वहां लैंड हुआ था तो ऐसे लगा लो कि अभी कितने बजे? 6, अभी 9, मेरे को लगता है 9:30 9:45 जब हमारी क्लास खत्म होगी उसके बाद वो न्यूज रिफ्लेक्स होने लग जाएगी, हमारी क्लास चलते भी हो सकती है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अगर क्लास चलते हो गया बाय चांस तो वी विल एंजॉय टुगेदर, मेरे को बता देना। यस मैम। ओके ठीक है मैम। जी। अगर क्लास के बाद हुआ तो फिर हम अपने अपने घर पे देख लेंगे। मैम क्या चीज? अच्छा ठीक है। आपने वो देखा होगा ना कि अभी जो अपना चंद्रयान 3 वहां पे लैंड हुआ यस मैम। है ना? उसका उसमें से एक वो निकलेगा, क्या कहते हैं उसको, लैंडर निकलेगा शायद, कुछ निकलेगा, मेरे को एग्जैक्ट हाँ पता नहीं यस। यस मैम। रोवर रोवर ऐसे है। कुछ हाँ, नाम है। तो वो वहां पे 14 दिन के लिए घूमेगा। उसके जो टायर्स हैं, उसके जो पैर है ना, उस पे अपने इंडिया का वो बना हुआ है। कौन सा सिंबल है वो? किसको पता है? इसरो का। तीन मैम शेर वाला, 3 शेर वाला। अच्छा मैम, मैम वो अशोक हम चार शेर स्तंभ। होते हैं। सत्यमेव जयते। अशोक अशोक का मैम जो है। स्तंभ। अशोक स्तंभ। हाँ हाँ, अशोक वो स्तंभ। उसकी, हाँ, अशोक का स्तंभ उसकी छाप छोड़ेगा। अच्छा। अच्छा ये बताओ, टेस्ट कैसा कैसा हुआ था सबका? मैम अच्छा। अच्छा पक्का? अच्छा, मैं बताऊं किसका कैसा गया था? एक बार चेक कर लेते गुड हैं, इवनिंग। क्या कहते हो? यस मैम। और फिर पता भी चल जाएगा ना बच्चों को कि हाँ मैम ने हमारा टेस्ट का रिजल्ट देखा हुआ है। अपन हवा में नहीं बात छोड़ सकते, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। तो क्लास को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा टेस्ट रिजल्ट को डिस्कस कर ही लेते हैं। टेस्ट रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो यस यस मैम। को देखने दो। पीसीएम हमारा बैच है फिल्टर 5 एंड 7, ये दो बैचेस के बच्चे हैं, क्या कहते हो? यस मैम। ओके। और कृष्णा दी का भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि उसका नाम रिफ्लेक्ट होने लग गया या नहीं, क्या कहते हैं? ओके।
ओके, अभी तो दिखेगा ही नहीं रिजल्ट। शीट हैवी है वो, सॉरी बच्चों, नहीं हो पाएगा। क्या चीज मैम? जो हमारे पास शीट होती है ना, वो थोड़ी सी हैवी है, अभी इस पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। सुबह ओके मैम। समीर के नंबर मुझे याद है। समीर टेस्ट दिया था। चलिए मैं बताती हूँ, आ गया अपन के पास। शेयर करूं? Yes, ma'am. शेयर अ टैब। अब मेरे पास है ये, देखिए विजिबल है। सबसे पहले कृष्णा नोटियाल। Yes, ma'am. कृष्णा, तेरे मैथ्स में पूरे नंबर थे, केमिस्ट्री में पूरे थे, फिजिक्स में कम थे, राइट? तो कृष्णा का M1A था। समीर बहुत कम नंबर थे, वेरी पुअर। क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ टेस्ट? क्या दिक्कत हुई? इमरन के 33 और सोनू के 38, सिमरन के 36, ईशांत के 50, सिल्की, कौन कौन बच्चा है क्लास में बताते रहना। सिल्की के 39, हर्षुल 52, मयंक 52, ओके, ओम जी 50, माधव 51, चिराग, चीकू, Yes, राइट? ma'am. देखो सबके नाम आ रहे हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं Yes, है। ma'am. सूरज बहुत कम मार्क्स है बच्चे, व्हाट हैपन? मैम हम्म, मैम, ये जो मार्क्स है मैम उसमें थोड़ा ज्यादा कैसे हो गई है मैम? जैसे मेरे क्या 122 आए थे मैम, इसमें कौन 131 दिखा रहा है। कौन बात, जतिन बात कर रहा है अभी जी आगे। मैम। तो जतिन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपके स्कोर का स्क्रीनशॉट है, क्या मैम? जो आपका आप बोल रहे हो कि आपके इतने मार्क्स थे, अभी कम दिखा रहा है, कम नहीं दिखा रहा मैम, ज्यादा दिखा रहा है। तो कितने आए थे आपके? मैम 122 आए थे। तो 122 ही तो है। 122 ही तो है। वो नीचे देख रहा है मैम, उसने समीक्षा के देख ली। बेटा वो मैम ये 131 किसके हैं? 131 तो किसी के कुछ, 137 है 7 है वो। समीक्षा के हैं। तो मेरे मैम को मैं ऐसा लग समझा रहा नहीं मैम। है, हाँ जी बोलिए। 120 तो लास्ट मैम ये में है, ग्रेडिंग के पास। मैम ये मेरे नंबर के आगे 50 लिखा आ रहा है ना, मेरे नाम के आगे। यहाँ पे बोल रहे हो? वो नो लास्ट मैम, टेस्ट के मेरा हैं जो नेम। संडे, इससे पहले वाली टेस्ट के ये तो हैं। पुराने वाला है, ये पुराना टेस्ट होगा आपका, पिछली बार वाला। अच्छा मैम। ये इस बार का है जहाँ पे मैं हूँ अभी, ठीक है? तो स्कोर ओके तो, मैम। और कुछ बच्चों को मेहनत करने की जरूरत है। एक तो ये है, ये बच्चा सूरज के कम है। अगर अपन ओवरऑल देखें जितने का अपन बच्चों को बोलते होते हैं, और एक समीर के, ये दो बच्चों ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। बाकी जिनके 33 वाली लाइन, 30 वाली लाइन में, उनको 40 से वर्क करना है। मैं ओम सिंह कह रहा, उसका नाम क्यों नहीं है? और एक ना जो अब लाइन में है, वो 45 से कम है, वो 45 से अप कर लेना। जो 45 से अप है, वो 50 से अप कर लेना। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाओ। मैम इसमें नाम नहीं आ रहे ना, यश का नहीं आ रहा है, ओम सिंह का नहीं आ रहा है। नहीं आ तो गए नाम सबके जितने भी थे। नहीं, ओम सिंह नहीं है, यश नहीं है। यश का नहीं, अभी भी नहीं है यश का। ठीक है, तो यश मेरे को फिर से भेजना, देख कितने बच्चों के ऐड हो गए, तेरा भी मैं ऐड करवाती हूँ, और किसका रह गया वो भी बताएंगे, ठीक है? यश मेरे को सारे नंबर और अपना नाम भेजना। और किसका है? सिद्धार्थ आप भी भेजना, क्योंकि हो सकता है कि आपका अभी भी उधर ही चल रहा हो, आपका जो पुराना बैच था। सिद्धार्थ, आपका पुराना बैच कौन सा था? मैम G14 है। G14 में तो मैम अभी भी। हाँ, अभी तो मैंने 5 और 7 दोनों का ही लगाया। पहले आता था चिराग आपका नाम? नो मैम, पता है। पहले भी नहीं आता था? नो मैम। मैम है तो चिराग।
चिराग जी। फिर आप मेरे को भेजो बच्चे, मैं आपका शेयर कर देती हूँ आगे, क्योंकि देखो इन लोगों का बहुत बार शेयर करा गया था। 5 और 7 सारे बच्चे इसमें। ठीक है, मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? सारी इंफॉर्मेशन आती है, छोड़ दो इसको। ओके, तो पता चल गया टेस्ट के स्कोर्स। थोड़ी थोड़ी मेहनत और करनी है। मैम अब G9 में ही हूँ ना अब मैं? हाँ, आप तो सही ग्रुप में है। तो और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा बताइए। मैम आपने पोलर फॉर्म पढ़ाई थी पॉलर फॉर्म कराई थी, यूलर और फॉर्म और कराई थी, यूलर फॉर्म पढ़ाई थी। और एक प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट भी करी थी। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर कृष्णा मैथ्स में हो गया तो सब सब्जेक्ट्स में ही हो गया डियर। सारे टीचर्स के पास सेम ही शीट है। क्या मैम? सब टीचर्स के पास सेम ही डाटा जाता है ना, इसी को असेस करते हैं हम लोग। यस मैम, वो तो समझ गया। तो बच्चों आज का जो इम्पोर्टेंट चीज है आपने नहीं देखा होगा, हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लस हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडुलस है उसका एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है। इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। क्या सब रेडी हैं? हाँ जी बताइए। तो माय डियर बच्चा पार्टी, एक सेकेंड से बाहर चला गया। ओके, क्या स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। देखिए अब विजिबल है। यस यस मैम। मैम अब है। ठीक है, यस मैम। ओके। तो बच्चे देखो, सबसे पहले ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है जी। इसके बारे में ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ये तो पता चल गया कि इनइक्वालिटी के साइंस आएंगे। अब होगा क्या, ध्यान से। सबसे पहली इनइक्वालिटी क्या होती है माय डियर बच्चा पार्टी की, Z1 का मॉडुलस ले लो माइनस Z2 का मॉडुलस ले लो और सारे के सारे का मॉडुलस ले लो। वो लेस देन इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस से। ठीक है जी। फिर वो और लेस देन इक्वल होता है सिर्फ Z1 का मॉडुलस प्लस सिर्फ Z2 का मॉडुलस। क्या प्रॉपर्टी समझ आ गई? रिजल्ट है इनइक्वालिटी का कि अकेले अकेले के मोड का सब्ट्रैक्शन ओवरऑल दोनों के एडिशन का मॉडुलस किससे कम होगा? अकेले अकेले के मॉडुलस के एडिशन। क्लियर है? या फिर और सेकंड क्या है कि Z1 माइनस Z2 का इनइक्वालिटी, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। बस कर जाओ बच्चे, चैट बंद कर दो। ठीक है, तो देखिए कैसे बात करेंगे इसके बारे में। आप सब लोगों ने अभी बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो क्या उसमें पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया? वेक्टर का मैम? यस मैम, वेक्टर का। सबने पढ़ा है ना पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स का? यस मैम, वेक्टर एडिशन का ना। हाँ, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास कोई दो हैं और मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं इस चीज पे? ये No, क्यू ma'am. पॉइंट है, ये x2 y2 है
और ये मेरे पास P पॉइंट है, ये x1 y1 है। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड करके और इसको भी एक्सटेंड करके ऐसे पैरेललोग्राम सा बना लेते हो। यस मैम। यानी कि R है, R वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा? ये लॉजिकली x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 के बराबर होगा बच्चा पार्टी, क्योंकि इसको आप ऐसे Yes, एक्सटेंड मैम। करोगे और रीजन से ज्वाइन कर लोगे। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से मुझे क्या दिखा कि अगर ये Z1 था और ये Z2 था, तो Z1 प्लस Z2 जो है वो किसके बराबर आ गया? x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो क्या ये समझ आया कि ये कैसे आया? सिंपली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा आपका। क्या किसी को डाउट है इस चीज में? ये पैरेललोग्राम लॉ है बेसिकली, अभी कुछ भी नहीं करा मैंने इसमें, सिंपली एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ बनाया। क्लियर? तो बच्चे जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जाने की, ये आपको पता चल गया ये Z1 प्लस Z2 है। क्या किसी को डाउट है इस चीज में? तो ये क्या होगा? ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस होगा बच्चों। यस मैम। हाँ जी, क्लियर है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ने आपको क्या बोला? Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस, और ओवरऑल पूरे का पूरा मॉडुलस किससे लेस देन बराबर है? Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस से। किससे लेस देन बराबर है? Z1 का मॉडुलस Z1 modulus plus Z2 modulus. ठीक है। अब कैसे पता चला? अब आपको ये पता चला होगा कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, वो किसके बराबर होगा बच्चों? ये Z1 का मॉडुलस हो गया, यस मैम। और ये Z2 का मॉडुलस हो गया। बोलिए। यस मैम। तो क्या यस मैम। विजिबल कर पा रहे हो कि जो इन दोनों का मॉडुलस है वो सबसे कम होगा उसकी सबट्रैक्शन, यस मैम, इनका डिफरेंस मॉडुलस कम है, होगा। और दोनों का एडिशन। कैसे सोचू? मान लो मैं मान लेती हूँ कि Z1 मेरे पास 1 प्लस आयोटा है और Z2 मेरे पास 2 प्लस कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसका होल वो निकल जाए। क्या कहते हो? चलो कोई नहीं, 2 प्लस आयोटा। तो Z1 मॉडुलस कितना आएगा बच्चों? √2। √2। Z2 मॉडुलस कितना आएगा बच्चों? √5। Five. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन √2 माइनस √5, ठीक है, इसका मॉडुलस। दूसरी बात आ गई, इन दोनों का एडिशन, यानी कि 3 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस कितना आया? 9 प्लस 4 का अंडर रूट, यानी कि √13 आया। क्लियर? और इसका मॉडुलस आपके पास √2 प्लस √5। अब देखो अप्रोक्सीमेटली से बात करो, आपको पता है कि √2 1.41 होता है, √5 जो है वो समथिंग 2 पॉइंट होगा, मान लो 2.1। यस मैम। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 1 से कम वैल्यू आएगी, 0.9 समथिंग आएगी। √13 यानी कि 3 से ज्यादा नंबर है, 3 पॉइंट समथिंग, यस मैम। और ये है 1.41, और ये आपको पता है 2 पॉइंट मान लो 1, वही जो बना, तो ये कितना हो गया? ये 3.61 हो गया। तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उससे कम ही होगी, ये सबसे कम हो गई। यस मैम। Yes. क्लियर है जी? मैम वो पढ़ते तो थे छोटी क्लास में कि दो साइड का सम ट्रायंगल की तीसरी बढ़ हाँ, ज्यादा है। वही सब चीजें, वही वही है एग्जैक्टली, बस इनइक्वालिटी में डाल दिया। अब इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन की, जब सब्ट्रैक्शन की बात करोगे सेकंड वाली आइडेंटिटी की, तो ये वाला वेक्टर ले लोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये Z1 माइनस Z2 हो जाएगा बच्चों। यस मैम। यस मैम। क्या किसी को डाउट है इसमें? ओके, अब अगली चीज, अब आपने तो ये सब जो पढ़ा, ये सब लेसन वाला है, इनइक्वालिटी वाला, इक्वालिटी वाला तो नहीं है। क्या कहते हो? हाँ जी बताइए। क्लियर है? बोलिए बच्चों।
क्या दोनों प्रॉपर्टीज माइंड में क्लियर हो गई? अब देखो नेक्स्ट, अब आपको इनइक्वालिटी पता चल गई। अब देखो व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, अब इक्वालिटी कब आएगी ये भी तो माइंड में होगा ना कि मैम ने तो लेस देन इक्वल टू के साइन डाले हैं, तो इक्वालिटी कब आएगी? वो तब आएगी जब आपके जो Z1 Z2 हैं एंड ओरिजिन, Z1 Z2 एंड ओरिजिन, ठीक है जी, आर कोलिनियर और ओरिजिन के बीच में। हाँ कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि ये कैसे लाई करेंगे, या तो ये आपको दिखेंगे कि ऐसा एक लाइन जा रहा है, ये आपका Z2 है और ये Z1 है, ठीक है जी, और ये ओरिजिन है, या फिर आपको ये कैसे दिखेंगे कि दोनों इधर एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट बना दिए, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और ये ओरिजिन हो गया। तो क्या बच्चे समझ आया? यस मैम। यस मैम। प्रॉपर्टी तो सेम ही लगेगी, बस क्या हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। क्लियर है? सर मैम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं? कैसे करोगे बताओ? मैम डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड से। लेकिन वो जो आप बोल रहे हो ना डिफरेंस, वो उसमें तो पैलोग्राम नहीं लगता ना, पैलोग्राम लो तो अपन को पर्टिकुलर ही लगाना पड़ता है। अपन मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बन रहा, अपन वेक्टर से बना रहे हैं उसको, फ्री वेक्टर्स आपने सुना होगा, उसके थ्रू बन रहा है, ठीक है? आपका एग्जैक्ट नेम क्या है बच्चे? बिट्टू सिंह। ओके, आप कौन से बैच से आए हो? D14। ओके, इफ Z1 एंड Z2, ध्यान से क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए, ध्यान से सोचना सिल्की, कनक, R2 समीक्षा नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है जश, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, सच दैट आपको क्या दे रखा है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है वो Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस है, ठीक है? देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 किसके बराबर होगा? ये 0। 4 ऑप्शंस है, 5/2, बी ऑप्शन है -π, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है -π/2। हाँ जी, सोच लिया? बोलो बोलो, ये हिंट दे रहा है आपको। अभी आपने पढ़ा था ना इक्वालिटी कब होल्ड करती है? यस मैम। जब Z1 Z2 एंड ओरिजिन आर कोलिनियर। आर Polynomial. यस मैम। तो आर्गुमेंट मींस एंगल पूछा है, तो दो वेक्टर्स में जो कोलिनियर उनके बीच में एंगल कितना होगा बच्चे? 0। 0। यस मैम। हाँ 0। 0 डिग्री। ठीक है, बन गई बात? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन से हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। Z1 इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, Z2 का मोड दे रखा है 7। अब आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। क्लियर है? ये जब मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो क्या आपको पता चला इनइक्वालिटी की बात कर रहा है? यस मैम। अब देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इनइक्वालिटी याद करो कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, सारे के सारा मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, एंड दैट मस्ट बी लेस देन Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। यही इनइक्वालिटी थी। क्या कहते हो? यस मैम। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। 5। इसकी कितनी आएगी? 7। मॉडुलस में आ गया। 2 हो गए। लेस देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस 5 प्लस 7। ठीक है बच्चों?
तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, मैक्सिमम 12 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया, नंबर 4 आ गई। बताओ क्लियर है? यस मैम। क्या किसी को डाउट है? यस मैम। ठीक है जी, ओके। अब ये क्वेश्चन सेम है, नहीं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसी को सेम देखो। Z1 अब आपके पास है 3 + 4 आयोटा, Z2 का मॉडुलस। अब मैं इसका आंसर पूछूंगी, वही आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। किसका? आपको निकालना है Z1 - 2 Z2 मॉडुलस का। हाँ जी, रेडी? बताइए माय डियर बच्चा पार्टी। देखो देखने में कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बट क्वेश्चन तो इजी लग रहा है। क्या कहते हो, स्ट्राइक कर गया होगा सबको? विक्टर 9 से 19 के बीच में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। विशेष अब तो मोदी जी कहते हैं वो वाली राइम चेंज कर दो, चंदा मामा दूर के। चंदा मामा पास। टूर के, चंदा मामा टूर के। अरे देव, ये देखो चीकू सुन के आया खबर। कृष्णा तूने खबर सुनी नहीं? मैम हमारे स्कूल में बताया था, दिखा रहे थे मतलब ये। अच्छा आप तब स्कूल में होगे ना जब ये हो रहा होगा। मैम हमें दिखा रहे थे स्कूल में, ये जो लैंडिंग हो रही थी ना। हाँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हुई है ना, यस मैम। वेलोसिटी ma'am. को कम करा। इंजन से थ्रस्ट दे देके। अरे ग्रेट ग्रेट। और वैसे तो बहुत अच्छा मूवमेंट है, मतलब। और मैंने आपको बताया था ना एक सेशन रखेंगे, अच्छा सा सेशन रखेंगे सॉफ्ट लर्निंग करते हुए। गर्ल्स के लिए। अब देखो इसमें भी, इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी गर्ल्स थी। मैं बॉयज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, डोंट टेक पर्सनल, ठीक है? अब इसको क्या लिखोगे? लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर हो गया, ये लेसर हो गया। तो इसको, इसका मॉडुलस 5 है, -2 × 7 इसका मॉडुलस लेना है। और फिर इसका मॉडुलस कितना आएगा? 5 + 2 × 7 का मॉडुलस। क्या कहते हो? 5 - 14 - 9 जाने की 9, और इसका कितना आ गया? 5 और 14 19। तो ये बच्चों मिनिमम आ गया और ये मैक्सिमम आ गया। कनक क्या कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई विशेष, अगर ये कंसेप्ट ही छोड़ देते तो क्वेश्चन भी छूट जाता। क्यों तनीषा? व्हाट डू यू से सिद्धार्थ? ठीक है, समझ लिया, हो गया, नोट डाउन कर लिया, मार्क कर लिया, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। अब आपके पास है कि z - 2/z का मॉडुलस 1 है। इफ रेंज ऑफ z मॉडुलस इज a, b, देन a + b = ये किसके बराबर होगी? ट्राई करेगा कोई जानो? हाँ जी, कोई कर रहे? यस मैम, ट्राई कर। समीर इस क्वेश्चन को यहीं से उठा, z - 2/z का मॉडुलस। क्या लिखेगा इसको? ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है किससे? z का मॉडुलस -2/z का मॉडुलस और सारे का मॉडुलस, पूरे का मॉड्यूल। और कनक ये किससे लेस है? z का मॉडुलस + 2/z का मॉडुलस। तो तनीषा, सिद्धार्थ, होम क्लियर है?
यस मैम। हे समीक्षा, समीक्षा इसको 1 कर दो क्योंकि ये 1 गिवन है। यस मैम। ठीक है, तो भाई माधव ने बोला था मेरे से मेरे नाम मत लिया करो, कि मयंक ने बोला था? माधव ने बोला था। माधव। ठीक है, तो फिर क्यों परेशान करना, क्या कहते हो ना। तो मयंक अब मान लेते हैं कि जो जेड मॉडुलस है वो आर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बच्चा पार्टी। अब जेड को आर पुट कर दिया डियर बच्चों, तो फिर आप बोल सकते हो आर माइनस 2 अपॉन आर का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। यस मैम। इसका मतलब आर माइनस 2 अपॉन आर जो है वो क्या करेगा, वो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। ये पता है ना, जब कोई मॉडुलस किसी चीज से लेसर होता है ना, उसके इन बिटवीन रहता है, अगर Yes, ma'am. ग्रेटर होता है तो उसके बाहर रहता है। क्लियर है बच्चे? डोंट चैट। माधव, अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम नहीं लेना, मैंने नहीं लिया, बट एटलीस्ट डोंट चैट। ठीक है, अब देखिए, अभी जो आपने बताया वो एक बार दोबारा बताना। हाँ जी बिल्कुल। मैंने ऐसा बताया कि जब कोई मॉड्यूलस होता है ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि x मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है मिनिमम इंटरवल, यानी कि आप -1 से 1 के बीच में रहो। और अगर मैं बोलूंगी x मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब -∞ से -1, ये क्लोज्ड यूनियन, 1 से इंफिनिटी, बाहर बाहर वाला इंटरवल। ठीक है, मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया। क्लियर? यस मैम। तो आपको इतनी चीज पता चल गई। अब इसको भी Yes, दो ma'am. पार्ट में ब्रेक करोगे। एक तो बोलोगे कि -r इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, r माइनस 2 बाय r, यानी कि -r लेस देन इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस 2। तो आपके पास बन गया r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाए r प्लस 2 r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन सबको सिखाई थी, ये Yes. -2 और ये 1, 1 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला एरिया चाहिए। तो पॉजिटिव। कौन सा? एक ये वाला एरिया आ जाएगा और एक ये वाला, यानी कि जो r है, अब अगर यहाँ से देखोगे 1 से देखोगे तो r कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, क्योंकि r आपने लिया ना 0 या 0 से बड़ी है, ये वाला तो निग्लेक्ट हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो r बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? Yes, ma'am. ये पहली वाली चीज आ गई। अब दूसरा सोचते हैं, यानी कि r माइनस 2 अपॉन r जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो आपके पास आ गया, क्या बनेगा बच्चों, r स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू r। तो r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बना r माइनस 2 r प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर से नंबर लाइन बनाओ, -1 किसको नहीं पता चल रहा पूछ लो, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो r है, अब 0 से बड़ी चाहिए, तो यहाँ पे एक नंबर 0 आ रहा होगा, तो r जो है वो बिलोंग्स टू 0 से 2 आ जाएगी बच्चों। Yeah, yes, ma'am. ठीक है, तो ये 0 से 2 बोल रही है, वो 1 से इंफिनिटी बोल रही है। तो अगर फाइनल आंसर देखोगे कि 1 से 2 दोनों क्लब करके क्या दे रही है कि जो r है फाइनली बिलोंग्स टू 1 to 2 आएगा बच्चों पार्टी। Yes, ma'am. अब उन्होंने बोला इंटरवल, तो ये आपका a है और ये आपका b है, तो a प्लस b 1 प्लस 2 3 के बराबर आ गया ना। दोबारा पूछना है किसी को? सिद्धार्थ, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन आता है। मैम मैंने करते वक्त एक गलती कर दी थी कि मैंने दोनों इनइक्वालिटी को साथ में रख दिया था, अलग अलग नहीं करा। फिर मैं बोला था ये लीनियर या क्वाड्रेटिक वाले पार्ट होते हैं ना, इनको जब भी करते हैं ना कृष्णा, इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर बनाते हैं। तो क्या इसमें डियर बच्चा पार्टी किसी को भी डाउट है? No, ma'am. सबको क्वेश्चन, ये सब मतलब PYQs हैं जो अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं, अपन को कहीं मिलते ही नहीं है देखने को।
चले आगे, Yes, एक और ma'am. क्वेश्चन करते हैं कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 सेटिस्फाइंग Z1 का मॉडुलस 12 है, Z2 -3 -4 आयोटा का मॉडुलस 5 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 - Z2 मॉडुलस निकालनी है। 4 ऑप्शन है, A0, B2, C7 और D7। सबको पोल आता है करना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ, तब तक आप लोग सॉल्विंग करिए। देखिए विजिबल है? ग्रेट। यस मैम। अगर किसी को नहीं पता तो अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर हो, बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए, लास्ट में आपके स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं। 3 डॉट्स पे जाइए और उसमें एक्टिविटी वाला ऑप्शन होगा, लास्ट में एक्टिविटीज, और वहां जाके आपको दिख रहा होगा पोल 1 एक्टिव, वहां चले जाओ। ठीक है, तो मेरे पास 2 वोट्स आ गई हैं। एक 3 वोट्स आ गई हैं। मैम पोल कहाँ से दिखेगा? क्या नाम था आपका? बताया था, विक्टर, राइट? बच्चे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हो ना? यस मैम। आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखो, आपके पास 3 डॉट्स दिख रहे हैं, जहां से हैंड रेस करने के साथ 3 डॉट्स आती हैं बॉटम पे, जहां से अपन हैंड रेस करते हैं उसी के साथ 3 डॉट्स आती है ना? यस मैम। उस 3 डॉट्स पे चले जाओ, उसके अंदर आप देखो मैसेजेस, शेयर स्क्रीन, ये सब सीखते हैं। लास्ट में एक एक्टिविटीज का टैब दिख रहा है, यस मैम। वहाँ एक्टिविटीज में जाओ और उसमें देखो, आपको देखो एक्टिविटीज में देखो पोल 1 एक्टिव दिख रहे, मिला? ओके ग्रेट, 8 बोर्ड्स आ गई हैं अभी मेरे पास। बी मैम क्विक। ये उससे भी आ जाता है, जो अदर्स का ऑप्शन आता है ना, उसके साइड में डायरेक्ट। हाँ, कईयों के डायरेक्ट आ रहा होगा, जैसे मैं भी मोबाइल से भी ज्वाइन हूँ तो मेरे पास 3 डॉट्स से जाके आ रहा है। ग्रेट, 10, 16 मोर, 16 में से 2 छोड़ दो, चलो 14 मोर, 11, 13, बी क्विक। अरे ग्रेट, अब तो 50-50 वाले परसेंट वाले रह गए अपन। मैम मैंने तो पूरा गैस करके लगाया मैम, सॉल्व ही नहीं हुआ। सॉल्व में करती हूँ ना। 13, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब 12 बोर्ड्स और चाहिए, 50% से कम हो गए। भाई जागो, उठो, चंद्रायन भी मैम। पहुंच गए चांद पे, अब हमें भी पहुंचना है। मैम हाँ जी, हाँ जी, मैम जब बोलिए। सारे वोट हो जाए ना, तो एक बार शो कर देना कि किस पे ज्यादा वोट आया। हाँ मैं बिल्कुल मैं रिजल्ट शो कर दूंगी। अरे ग्रेट, 16, वंडरफुल।
मतलब क्लास में मैक्सिमम बच्चे रिस्पॉन्सिव है भाई। अब तो मेरे को लग रहा है 8 बच्चे रह गए, 2 तो मैं ही हूं ना, 2 मेरे को छोड़ दो, मैं तो अनरिस्पॉन्सिव बच्चा हूँ। मुझे चंद्रायन पे नहीं जाना, आप लोगों को भेजना है। 1/3 इनएक्टिव है ना मैं घूमने जाऊंगी ना, आप लोग इन्वेंशन करना। मैम 1/3 तो इनएक्टिव निकली। 17, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एटीन, ग्रेट। अब तो भाई जागो, 6 बच्चे रह गए। कौन रह गया, जरा हैंड रेस करके बताना कौन अभी कर रहा है। किसको वोट करना है, क्या मैं बंद कर दूं? मंगलाइन नहीं भाई, अब तो आपने सुना नहीं, अभी सूरज पे लॉन्च कर रहे हैं। अब अपोलो हम सूरज पे चलेंगे। 19, चार बच्चे उठ जाओ। चार बच्चे रह गए, मेरे लिए भी बड़ा अच्छा दिन हो जाएगा। कौन रह गया, जरा हैंड रेस करके बताना। जस्ट 100 में तो चलो, मेरे को लग रहा है जो बच्चों ने नहीं रिस्पॉन्स करना था वो नहीं करेंगे। तो शुड आई एंड द पोल बच्चों? क्या किसी का Yes, रहता ma'am. है? ठीक है, तो ये जो सबसे, देखो आपको रिजल्ट दिख रहे होंगे, तो जो सबसे ज्यादा वोट्स है वो सही आंसर को आए हैं, जाने की आंसर 2। मैम तो बता आपकी दो, स्क्रीन पे तो आई। मैंने शो कर दिया। एक बार मैम यस कुछ मैम चलाओ स्क्रीन पे। मैं बिल्कुल आंसर सॉल्व कर रही हूँ। आंसर 2 आना था। मैम मैंने पता कैसे करा, मैम 12 में से 5 गया, 7 से कम ही होगा, 0 तो लग नहीं रहा तो 2 ही लगा दिए। देखो, इसको सॉल्व करना है ना। यस मैम, यही दिक्कत है। Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, ये किससे ज्यादा होगा? ये Z2 मॉडुलस माइनस 3 प्लस 4 आयोटा मॉडुलस और सारे के मॉडुलस से ज्यादा होगा। और किससे कम होगा? ये कम होगा Z2 मॉडुलस प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। क्या चमका? ठीक है, तो भाई बच्चों ये Z2 मॉडुलस है माइनस ये 5 है। अब तो मुझे याद ही हो गया, ये लेस देन इक्वल्स टू, ये आपको 5 दे रखा है और ये किसके बराबर है? ये Z2 हो गया और इसका मॉडुलस 5 हो गया। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अगर इसको ले गई तो आपके पास क्या बनेगा कि Z2 मॉडुलस माइनस 5, ठीक है जी, ये किससे कम है? ये 5 से कम है, यानी कि Z2 मॉडुलस माइनस 5 किसके बीच में लाई कर जाएगा समीक्षा? -5 से 5 के बीच। यस मैम। क्या बात समझ आई? Yes, ma'am. अब क्या करूं? दूसरा केस क्या है? अगर आप इसमें 5 ऐड कर दोगे तो Z2 का मॉडुलस जो है वो 0 से लेके 10 के बीच में लाई करेगा। यस मैम। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस इधर वाला उठा लो, यानी कि Z2 मॉडुलस प्लस 5 जो है वो किससे बड़ा है? वो 5 से बड़ा है। तो ये 5 तो गया, तो Z2 मॉडुलस बच्चे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने मुझे इसकी बात करी है, यानी कि Z1 माइनस Z2 मॉडुलस जो है वो क्या करेगा? वो बोलेगा, वही इनइक्वालिटी लगाएगा, Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस और सारे का मॉडुलस। किससे छोटा होगा वो छोटा होगा Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। क्या सही है? यस मैम। बताइए, सही बोला? Yes, ma'am. अब मैं क्या सोचूं? मैम एक दिक्कत है, इसमें मिनिमम निकालेंगे तो Z2 भी मिनिमम रखेंगे ना। मेरे को इसकी वैल्यू क्या निकालनी है? मिनिमम, ठीक है। Z1 की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है, तो अगर Z2 की वैल्यू, ये माइनस होना चाहिए था, राइट? मतलब इधर सोचेंगे ये मिनिमम, तो Z1 माइनस Z2 जो है
वो मिनिमम, यानी कि इसकी वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस और पूरे का मॉडुलस। बच्चा पार्टी इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 10 तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। हाँ यस मैम। तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 आ जाएगा या नहीं? यस मैम। ओके मैम। तो इसका आंसर सही उत्तर 2 होगा। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? बताइए माय डियर फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो मैम। कोई भी डाउट? तो बढ़े आगे। मैं ओम सिंह कह रहा हूँ, उसका एक डाउट है। हाँ ओम जी बोलिए, बोलिए ओम जी, बोल बेटा ओम। मैं वो बोल नहीं सकता, उसका माइक खराब है। मैम Z2 + 5 हाँ पॉजिटिव हो तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Z2 + 5 कहाँ करा? Z2 + 5 ये पता नहीं वाला मैम बोल क्या। रहा है, यहाँ पे है। मैम वो कह रहा है कि Z2 + 5 बोल कैसे Z2 + 5 पॉजिटिव होगा तो 0 फिर वो 0 से छोटा होगा ना। ऐसा कहाँ लिखा है? मैम इक्वालिटी में बोला है। इनइक्वालिटी में। तो फिर यहाँ पे देखो ना, अपन यही तो लिखा कि ये 5 से बड़ा है, जाने कि Z2 0 से बड़ा होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है क्योंकि इसकी वैल्यू ओवरऑल 5 से बड़ी है। यहीं पे बात कर रहे हो ना Z2 + 5 की। कृष्णा वैसे ना बात सीधी भी करी जा सकती थी कि उसके फोन का माइक खराब है, ये आई लगाने की क्या जरूरत थी? आईफोन ही है ना मैम मैम, आईफोन ही है। मैम वो ओम के नाम का फ्लेक्स कर रहा था। हाँ आईफोन को बदनाम कर रहा था। मैम बदनाम नहीं कर रहा था वो। अरे मैम सच में आईफोन है, मैं ओम की मजाक नहीं जगह कर रहा हूँ, सच में आईफोन है। मैम वो बदनाम नहीं कर रहा, वो ओम की जगह फ्लेक्स कर रहा था उसके फोन का। अरे नहीं मैम सच में आईफोन है, रियलिटी में आईफोन 15 है। 15 लेटेस्ट मॉडल का माइक खराब हो गया, वो उससे तो नहीं ले रहे हो? इंस्टाग्राम पे सेल करता है। मैम 15 आ गया। पता नहीं बेटा, मेरे को तो क्या पता। मैम मेरे को तो 14 है वैसे। अभी तो 14 नहीं आया भाई, नहीं आया। 15 आया नहीं? अरे देखो मेरे को तो ये भी नहीं पता, मैं तो 4-5 साल पहले ले लिया था 10 वाला। मैम उसने वही घर पे चल रहा बनाया है। होगा, अपने घर पे बनाया होगा मैम उसने। अच्छा और मेरा भी ऑर्डर लिख ले बेटा। अब देखिए मैम वो मैंने एक बात पेज करी पे ड्रॉ कर लिया उसने बस। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस की। मैम हमने बोला था, अरे चलो आ जाओ वापस आ जाओ। हमने बोला था कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे मॉड्यूलस की, याद आया? यस मैम। तो सबसे पहली एप्लीकेशन बच्चा पार्टी डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप लोगों ने सुन तो रखा ही होगा। क्या कहते हो? यस मैम। ये कोई नंबर है P ऑफ x, यानी कि x + आयोटा y। तो आपको पता है कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस y होगा, हॉरिजॉन्टल x होगा, और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाते हैं, यानी कि मॉड्यूलस वो x² + y² होगा। तो आपको पता चला कि जो एक्चुअली में OP वेक्टर का मॉड्यूलस कहीं भी आपने देखा होगा वो Z मॉड्यूलस है, यानी कि वो मॉड्यूलस और इस मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? पहली बात क्लियर हो गई? यस मैम। सेकेंड वन कि अगर आपके पास ये दिख रहा है, अब ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, मेरा जो वेक्टर है वो कहीं बीच में पड़ा है, ये P ऑफ Z1 है और ये Q ऑफ Z2 है। ठीक है बच्चों, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, एक ये गया और एक ये गया, राइट? यस मैम। ठीक है,
तो इस पे ट्राइंगल लॉ लगाओगे, यानी कि आप बोलोगे ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर किसके बराबर होगा? ओ क्यू वेक्टर के बराबर होगा डियर बच्चों। तो पी क्यू वेक्टर निकालना है, वो किसके बराबर हो जाएगा? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर के। ओपी प्लस ओ क्यू होगा ना? क्या नहीं ठीक है मैम, ठीक है, सही है? ठीक है। यस मैम। तो Q का पोजीशन वेक्टर Z2, इसका Z1, यानी कि पी क्यू वेक्टर बच्चा पार्टी मॉडुलस में Z2 माइनस Z1 बनेगा या नहीं बनेगा? कोई नई चीज नहीं है, सब पुराना है। क्या कहते हो? यस मैम। क्लियर है सबको? ये आपका सबसे पहला एप्लीकेशन था डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या सबको क्लियर है मॉडुलस का? यस मैम। ओके, नोट डाउन करते जाओ। सेकेंड एप्लीकेशन होगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये शब्द भी नया नहीं है, 10th में इसने बहुत तंग करा था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैम जो बिल्कुल मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करते हुए जाता है, और जो लाइन के एंड पॉइंट होते हैं उससे उसका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। वो कृष्णा, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मम्मी से किसी चीज को लेने के लिए डिमांड कर दे और पापा आके एकदम से डांट लगा दे। क्या कहते हो? यस मैम। तो हमारी सब डिमांड्स खत्म हो जाती है, हम रूम में वापस चले जाते हैं यस मैम, तुरंत। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये आपका कोई चल रहा है वेक्टर P और Q, ये Z1 है पोजीशन वेक्टर, ये Z2 है। ठीक है जी। तो आपने बोला कि यहाँ से कोई परपेंडिकुलर आया, जाने के अपने पापा आए और इसने यहाँ पापा ने डांट लगाई, ये हमारी और मम्मी की कॉन्वर्सेशन खत्म। यहाँ पे R है पॉइंट, तो ये PR बन गया बच्चों, और ये Yes, ma'am. PQR बन गया, QR। ये Z बन गया। ठीक है, तो ये चीजें याद रहती है। अब हमें पता चल गया कि जो PR वेक्टर है उसका मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा? QR का, क्योंकि ना मम्मी की चली ना मेरी चली, खत्म, सब खत्म। तो बस पापा ने बोला यस, हम कृष्णा ने बोला यस, पापा ने बोला यस, मम्मी ने भी बोला यस। बोलो बच्चों, सही है? किस किस को एग्जाम्पल सेट बैठ गई? देखो भाई, मेरे पे तो सेट बैठती, आप अपना बताओ। यस मैम। चले आगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स हैंड रेज हो गई मैम। कि किस किस को इसकी एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहली एप्लीकेशन डिस्टेंस, दूसरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के काम आता है, और तीसरी एप्लीकेशन भी पहले करवा देती हूँ, वो है इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। ठीक है जी। अब आप क्या बोलोगे? ये Z1 है, ये Z2 है, ये A है और ये B है, यहाँ बीच में R है Z। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? AR प्लस BR किसके बराबर है बच्चों? AB के। तो AR को क्या लिखेंगे? Z माइनस Z1 का मॉडुलस। BR को क्या लिखेंगे? Z माइनस Z2 का मॉडुलस। और ये किसके बराबर हो जाएगा? Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब 2 क्वेश्चंस है मेरे पास, उसके बाद हम चंद्रयान पे आ जाएंगे अगर टाइम बचा। द कॉम्प्लेक्स नंबर, CN मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y। ठीक है, which satisfy Z minus 5 iota divided by Z plus 5 iota is equals to 1, lie on। ठीक है जी, फर्स्ट है एक्स एक्सिस, सेकंड है स्ट्रेट लाइन y is equals to 5, थर्ड है सर्कल, a circle passing through a region, right, and the D1 है y axis। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो प्योरली रियल होगा ना? अभी आएंगे, बात करेंगे। मैम क्योंकि मैं जो ठीक है मैम एक बार सेकंड फॉर्मूला दिखा दो।
सेकेंड स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 5. क्या कोई कुछ सोच पाया? मैम मेरे तो पता नहीं प्योरली रियल आ रहा है नंबर जो है ये। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा अगर आपको क्विक बैक लेके जाऊं तो आपने ये चीज पढ़ी थी, याद आया? बोलो। तो बच्चे ये कुछ ऐसा ही बोल रहे, वो बोल रहे कि हाँ आपके पास ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। एक नंबर है, अगर ये देखोगे तो ये जेड माइनस 5 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉडुलस जेड माइनस माइनस 5 आयोटा। तो ये नंबर Z1 हुआ, ये नंबर Z2 हुआ। यस मैम। हाँ भी, तो ये नंबर आपके पास 5 आयोटा जाने की Z1 हो गया, और ये नंबर माइनस 5 आयोटा जाने की Z2 हो गया। तो ये डिस्टेंस बराबर हो गई। Yes, ma'am. तो ये जो Yes, Z ma'am. इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये वो नंबर है जो यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसको यहाँ पे Yes, ma'am. बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो अगर ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, यानी कि वाई एक्सिस है बच्चों, तो ये कौन सा एक्सिस होगा? Real X. एक्सिस। रियल। रियल एक्सिस। मींस एक्स एक्सिस। तो आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। कोई सॉल्विंग नहीं करी, देखो। मैम वही तो बोल रहा था रियल एक्सिस हो प्योरली। देखो, अगर किसी को लग रहा है कि मैम हम कैसे करेंगे, ऐसा भी कई बच्चों के मन में थॉट होगा ना। ये एक्चुअल में ट्रिक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपने कभी एनसीईआरटी में भी कहीं देखा होगा, तो आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो। याद आया? तो आप कुछ ऐसा नहीं करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस। याद आया? तो ये किसके बराबर बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर बन जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। याद आया? स्क्वेयरिंग करी, Yes, ma'am. एक्स पे कट गया, तो y माइनस 5 जो है वो प्लस माइनस वाई प्लस 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ से पता चला कि x है ही नहीं, Yes, ma'am. y का क्लियर है? प्लस पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये, और माइनस भी होगा। जी, बताओ क्लियर है? मैम हाँ y इज देखो, इक्वल टू 10 आ रहा है। वही वही मॉडुलस ही तो खोला मैंने। मैम इससे y इज इक्वल टू 10 आ रहा है। हाँ तो कृष्णा, y इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ? तेरा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? रियल एक्सिस। बस वही आ गया, एक्स एक्सिस। ओके। ठीक है जी। अब देखो, एक क्वेश्चन पे और इम्प्लीमेंटेशन सीखो। प्लॉट करो, प्लॉट रीजन। कौन सा रीजन प्लॉट करना है? जब z माइनस 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन z मॉडुलस होगा। ध्यान से देखना, z माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है जी, मान लो इक्वल्स टू है z माइनस 0 का। तो ये नंबर आपके पास z1 हो गया, और ये नंबर बच्चे z2 हो गया। यस मैम। ठीक है, तो आपने ये बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस। ठीक है, ये नंबर मान लो कि ये 0 है, ये नंबर जो आपको दे रखा है ये 1/2 पे है, और ये 1 है। ठीक है, यही बात बनी। यस मैम। और जो z माइनस 1 वाला ये वाला रीजन है, वो आपका क्या है? बड़ा है। तो आप इसको ऐसा देखो ना, जब इधर ले जाओगे z माइनस 1 का मॉडुलस माइनस z मॉडुलस इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव आएगा, तो 0 की तरफ आएगा आंसर। समझ नहीं आया मैम। समझ नहीं आया? ओके, किसी और तरीके से सोच लेते हैं। ये 0 है, देखो इसको इरेज कर देते हैं। ये जी
अगर मैं ये अभी बीच वाली लाइन भी इरेज कर दूं, ये वाली, ठीक है कृष्णा, तो आपके पास ये दो नंबर्स बने, ये Z2 बना और ये Z1 बना, ठीक है? यस मैम। दैट्स ओके। अब Z जो है वो बोल रहा है Z-1। अगर आपने बोला कि Z-1 इज इक्वल्स टू Z-0, तो ये आपका वो कौन सा केस बन गया? ये वाला केस बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा और वो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा। क्या ये बात से एग्री है सब? यस मैम। अब आप ये बोल रहे हो कि जो भी ये वैल्यू थी, Z-1 वाला पोर्शन ग्रेटर है Z मॉडुलस वाले से, तो इसका मतलब क्या समझे? बताइए बच्चों। हाँ जी, ओम सिंह, सबसे पहले तो अपन ने कुछ नहीं करा, अपन ने जो क्वेश्चन दे रखा था उसी को प्लॉट करना, उसी को बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन में बना दिया। उसका मैम Z-1 का रीजन ज्यादा है ना? हाँ, हमें देखना है कि प्लॉट ये कब ये होगा, किस पोर्शन जो था फिर 0 की तरफ ही आ गया ना, क्योंकि उसमें शायद नेगेटिव नंबर और फिर थोड़ा ज्यादा, एक दो पॉजिटिव नंबर आधे तक। हाँ जी बच्चों, क्या कोई बोलेगा? मैम रिपीट कर दो एक बार। देखो बच्चों, आपने करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो। सबसे पहले जो मेरे को क्वेश्चन ने बोला कि मेरे को ये दो रीजन दे रखे हैं Z-1 और Z, अगर मेरे को इसको प्लॉटिंग करनी है तो मैं कैसे करूं, राइट? देखो, ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, शायद आप लोग ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, इसको पहले लॉन्ग कट से सोच के देखो। अगर आप इसमें नंबर डालते x प्लस आयोटा वाई, तो ये कैसा दिखता? x प्लस आयोटा वाई, ये 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर बनता प्लस y का स्क्वायर बनता, और इधर मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही बनता। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्शन करते तो y स्क्वायर कट जाता, तो x माइनस 1 प्लस माइनस एक्स के बराबर होगा। तो x माइनस 1 या तो x के माइनस 1 या फिर माइनस एक्स के बराबर है, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2x 1 के बराबर है, तो x 1/2 आ गया बच्चे। यस मैम। मैम आपने इक्वल तो ले लिया था उसमें वहाँ पर। इक्वल टू नहीं, मतलब वो आप ले लोगे, वो तो मैं वैसे मैंने सॉल्विंग के लिए ले लिया, जो इनइक्वालिटी वैसे ही चलो, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन चलो, ठीक है? ये ग्रेटर देन थी ना, तो ये भी ग्रेटर देन होगी, बोलिए। यस मैम। ग्रेटर देन होगी लेस देन होगी, बता दो। जब प्लस होगा तब तो ग्रेटर देन माइनस होगा। हाँ, यहाँ पे माइनस नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेस देन। यस मैम। तो 2x लेस देन 1, तो आपके पास x लेस देन 1 हो गया, तो कहाँ को जाएगा ये आपका पोर्शन? तो मैम फिर 0 वाली साइड जो आ गई सारी केस में। क्या आप दिखा? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, क्या आप किसी को डाउट है इस चीज में? मैम ये लीनियर इनइक्वालिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, जो रीजन प्लॉट करने का। हाँ, लीनियर का है, लीनियर अभी अपन करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स कर ले। हाँ जी बच्चों, ओम जी अब आ गया समझ? यस मैम। ठीक है, समीक्षा, सिल्की, यस मैम। कुछ, कनक, यस मैम। यश, चीकू, यस।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों ने दो चीजों के बारे में आज की क्लास में सीखा। क्या क्या चीजें सीखी ध्यान से देखिए। एक तो लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर ट्राइंगल इनइक्वालिटी सीखा। क्या क्या थी वो? Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस सारे का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, राइट? यस मैम। इसी में चेंज था कि या तो यहाँ पे माइनस होगा या जहाँ पे प्लस होगा, यही था बच्चों। यस मैम। बाकी सब सेम था। और दूसरी चीज आपने पढ़ी उसकी जनरल एप्लीकेशंस, जनरल एप्लीकेशंस ऑफ मॉडुलस क्या क्या होती है। सबसे पहली डिस्टेंस फॉर्मूला, यस मैम। Perpendicular. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, एंड द थर्ड वन is इक्वेशन ऑफ। Line segment. लाइन सेगमेंट जॉइंट। तो मेरी एक चीज सुनो, ये वाले सारे क्वेश्चन आपने देखा कि एक नॉर्मल मेथड जो आपको आता है उससे भी हो जाते हैं, राइट? Yes, ma'am. बस ये एप्लीकेशन हमने सिर्फ और सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है डियर स्टूडेंट्स, ताकि इन एप्लीकेशंस के यूज से इनकी इम्प्लीमेंटेशन करके मेरा क्वेश्चन एक लाइन में सॉर्ट हो जाए। देखो एक सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये मुझे आता है तो कितना टाइम लगेगा? हार्डली 10 to 15 सेकेंड। क्या कहते हो? और इसी चीज को लिखने के लिए मुझे कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे सॉल्विंग में, 2 से 3 मिनट तो लगा के चलो जिसकी स्पीड तेज है। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये लॉजिकली सब चीजें इनको अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखो कि ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए जो मुझे लास्ट मोमेंट पे एक बार रिवाइज करनी है, Yes, ma'am. ठीक है? तो ये आज का सेशन था। अगले वाले सेशन में आगे का पढ़ेंगे, उसमें भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जनरल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है। तो अगर किसी का डाउट है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ फिर मुझे बताना।